हेलो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 3 सुंदर कौन इस लेसन को सीखेंगे। बच्चों, किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। एक दिन घास चरने के बाद वह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। अपने सींग को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे इतने सुंदर सींग दिए हैं। ये बिल्कुल किसी मुकुट की तरह हैं। पेड़ की डालियों की तरफ चारों तरफ फैले हुए हैं। वह मन ही मन मुग्ध होता हुआ अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि उसकी अपनी पतली टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर बारहसिंगा भगवान को कोसने लगा। हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग तो दिए, फिर उनके साथ ये दुबली पतली टांगें क्यों दी? ये पतले दुबले पाँव कितने बदसूरत हैं। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। जब भी बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने जाता तो अपने सींगों को खूब निहारता रहता। पल भर के लिए अपने आप को वो जंगल का राजा समझने लगा। वह सोचता, जब सींगों का मुकुट मेरे सिर पे है तो दूसरा पशु जंगल का राजा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा। अब वो शेर के बिना किसी और को बिल्कुल परवाह नहीं करता था। जो पशु उसे ऊंची आवाज़ में बात करता, उसे वह अपने नुकीले सींगों से मारकर घायल कर देता। अब जंगल में कोई भी पशु बारहसिंगा से लड़ने का साहस बिल्कुल नहीं करता था। सभी को उससे डर लगने लगा था। परेशान होकर सभी पशु जंगल के राजा शेर के पास चले गए। उन्होंने शेर से शिकायत की। उन्होंने कहा, महाराज, एक बारहसिंगा इतना घमंडी हो गया है कि उसने सबकी नाक में दम करके रखा है। आप हमारे राजा हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। शेर ने सभी पशुओं की बात सुनने के बाद कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस बारहसिंगे का दिमाग ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने चीते से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत जाओ और बारहसिंगे को बुलाकर मेरे पास लाओ। चीता दौड़कर बारहसिंगा के पास गया और उससे कहने लगा, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तू अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। बारहसिंगा क्रोध में बोला, देखते नहीं हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा तब आ जाऊंगा। चीता उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। चीता बारहसिंगे पर झपट पड़ा। दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। बारहसिंगे ने अपने नुकीले सींगों से चीते को बुरी तरह घायल कर दिया। चीता किसी तरह जान बचाकर शेर के पास आ गया। उसने शेर को सारा किस्सा बताया। शेर आग बबूला हो गया। उसने बारहसिंगों को दंड देने का निश्चय किया। शेर दहाड़ता हुआ बारहसिंगा के पास गया। बारहसिंगे ने जब शेर को देखा तो वो डर के मारे भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया, परंतु बारहसिंगे को पकड़ न सका। शेर थक कर चूर हो गया। वह विश्राम करने लगा। बारहसिंगा दूर से शेर से बोला, मैं तुमसे पहले डरता था, परंतु आज तुमको भी देख लिया। जिस तरह मैंने अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल किया, उसी तरह मैं तुमको भी घायल करूँगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। शेर अब तक विश्राम कर चुका था। वो उठा, क्रोध से दहाड़ा।
बारहसिंगा कांप उठा, फिर भागा, परंतु इस बार उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। उसने बहुत प्रयत्न किया परंतु उसके सींग न निकल सके। अब उसकी समझ में आया कि जिन सींगों पर उसे घमंड था वही उसकी मृत्यु का कारण बन रहे थे। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसके सींग जो थे झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा फिर सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर पैर रखकर भागना मतलब आगे पीछे देखे बगैर तेज दौड़ना। वो शेर की पहुंच से अभी बहुत दूर था। उसने राहत की सांस ली, अपने पैरों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम्ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। तो बच्चों, आपको एक कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।